पाकिस्तान में जिस तरह बहुत ही ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा से कुछ हटकर खाना चाहते हैं तो फिर आप ये फ्राइड चिकन ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़े का था, बेहतरीन था। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है बोन और बोनलेस चिकन दोनों चिकन लिए हैं। इनको अच्छे तरीके जो बोन वाला चिकन था उसको बहुत अच्छे तरीके से डीप कट कर लिया है। बोनलेस को स्ट्रिप्स में कट किया। फिर इसके अंदर हमने 1.5 टीस्पून क्रश चिली पाउडर्स डाला, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डाला एंड पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून डाला। फिर 1.5 टीस्पून नमक डाला। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाला था विनीगर। और लास्ट में इसमें हमने डाला गार्लिक पाउडर, वो भी 1 टीस्पून के करीब था। और फिर हमने इसमें लेमन स्क्वीज़ किए थे। लेमन जो थे वो एटलीस्ट 2 टेबलस्पून लेमन था। और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि ये जितने भी मसाले हमने डाले हैं ये अच्छे तरीके से कोट हो जाए, ये जितना भी हमारे पास चिकन मौजूद है उसके ऊपर। फिर हमने इस चिकन को रेस्ट देना है एटलीस्ट 1 आवर के लिए, ठीक है। और कम से कम आप हाफ़ एन आवर के लिए रख सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने लिया मैदा आपने बहुत ज़्यादा लेना है। तो और फिर उसके अंदर हमने कुछ मसाले डाले हैं जिसमें गार्लिक पाउडर था 1 टेबलस्पून एंड ऑरिगेनो पाउडर था 1/2 टीस्पून, क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें डाली थी ब्लैक पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। नमक डाला था इसमें अपने जायके के मुताबिक, मैंने 1 टीस्पून भर के डाला था। वो डालकर फिर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और अगर कुछ लोगों को क्रश चिलीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, अगर वो चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। 1.5 ही मैंने डाली थी। और फिर इसको हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर जी हमारा जो चिकन था मैरिनेट हो चुका था। हमने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर ऑयल घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मेरे पास ऑयल ख़त्म हुआ था तो फिर मैंने घी का ही यूज़ कर लिया था। तो जी फिर हमने घी लिया, उसको गर्म होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ हमने एक बोल लिया, उसके अंदर चिल्ड वाटर लेना है, बर्फ़ वाला पानी लेना है। और जो हमने मैदे का मिक्सर बना कर रखा था वो लिया। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका था, हमने उसके पीसेस लिए, उसको एक दफ़ा हम मैदे में कोट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने मैदे में कोट करना है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्लो दिखा रही हूँ। तो इतने अच्छे तरीके से आपने कोट करना है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको झाड़ने के बाद हमने इसको ठंडे ठंडे पानी में डिप करना है। फिर उसके बाद हमने दोबारा इसको मैदे के साथ इसकी कोटिंग करनी है। इसकी कोटिंग जो है ना आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप इसकी कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इट्स मीन कि ये आपका क्रिस्पी चिकन बेहतरीन बनकर तैयार होगा। किसी रेस्टोरेंट से ये कम नहीं होगा। इसका टेस्ट भी वैसा होगा और इसका बाय लुक भी वैसा ही होगा। आप देख सकते हैं इसको दबा कर अच्छे तरीके से आपने मैदा लगाना है। और मैदे जो है वो ज़्यादा ही होना चाहिए, मैदा कम नहीं होना चाहिए। इस तरह आपने अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर क्रम्स बन चुके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है थर्ड टाइम आपको मैदा लगाने की, आप इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो फिर आप इसको दोबारा पानी में डिप करेंगे और फिर दोबारा से आप इसको मैदे में डिप करेंगे और दबा कर अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर मैदे को कोट करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप सिंपल हल्के हाथों के साथ मैदा कोट करेंगे तो ये इस तरह के क्रम्स बनेंगे, इतने कोई ज़्यादा क्रम्स नहीं बनेंगे। और अगर आप साथ ही अब जिस तरह अब मैं कर रही हूँ इस तरह दबा के मैदा लगाऊंगी तो अब जो इसका डिफरेंस आप देखिएगा कि क्रम्स कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन गए थे। देखें पूरे लेग पीस पे कैसे क्रम्स बन गए हैं।
इसको हमने अब डायरेक्ट, अगर आप चाहें तो आप इसको रेस्ट दे दें, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट डालें गरम गरम ऑयल के अंदर। ऑयल गरम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और हीट जो है हाई मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको करना है, लो फ्लेम के ऊपर नहीं करना। इसी तरह हमने जो बोनलेस चिकन लिया, ब्रेस्ट का पीस लिया था, उसके जो स्ट्रिप्स कटे हुए हैं वो भी लेंगे। उसको मैदे में पहले अच्छे तरीके से कोट करना है, फिर उसके बाद हमने इसको ठंडे पानी के अंदर डालना है और फिर दोबारा हमने इसको मैदे में कोट कर कर और इसी तरह इसको बना के जितने भी स्ट्रिप्स होंगे इनको बनाते जाएंगे और गरम गरम ऑयल में डालते जाएंगे। तो जी जब हमने इनको ऑयल में डालना है तो हमने इनको तब तक इनकी साइड चेंज नहीं करनी जब तक ये एक साइड से पक नहीं जाते। जैसे ही एक साइड से पक जाएंगे हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। जैसा कि आपको पता चल रहा है इसको गोल्डन ब्राउन करना है और अच्छे तरीके से इसको इसलिए पकाना है, तकरीबन 15 मिनट तो इसको लग जाएंगे पकने में, क्योंकि ये अंदर तक गल जाए। अगर हम फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो जो ऊपर हमने मैदा लगाया वो बहुत जल्दी पक जाएगा, लेकिन जो अंदर चिकन है वो उसी तरह ही कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइम देकर पकाया जाए। यहाँ पर हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका था। ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची था, आपको इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ था। ये जिस तरह के बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रंची था, अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी था। ये तो अब बोनलेस और ये है विद बोन, और ये भी ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची था। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तोड़ने में मसला हो रहा था, तो ये अंदर से देखें कितना जूसी बना हुआ है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपका कैसा बना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दोबारा फिर आइएगा।